अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। स्टूडेंट्स फिर करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लें। हाँ जी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है तो मैंने टाइम कोड दिया हुआ है, आप टाइम कोड की मदद से डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। और अगर किसी ने ये कंसेप्ट सीखना है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम सबसे पहले देखते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। सो इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्म को हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। हेलो, नजरें स्क्रीन पे। सो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला साइन है ना, अगर किसी एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर रूट वाला साइन आ जाए तो उस एक्सप्रेशन को, उस फॉर्म को हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। आसान नहीं है साजी, आसान है। अब देखें इसकी डेफिनेशन। n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये जो छोटू सा n है ना, ये हमारे पास कितना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके हो गया। ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये n जो है पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 से 1 होना चाहिए। अब n ग्रेटर देन है 1 से, जिस तरफ को मुंह खुला होता है ना, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन। अगर मुंह n की तरफ खुला है ना, हम पढ़ेंगे n ग्रेटर देन है 1 से। ओके हो गया। 1 से बड़ा होना चाहिए n। आगे एंड ए, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे ये नंबर है a जो है, a इज रियल नंबर, और स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर होगा ना वो रियल होगा। सर जी रियल मैंने पीछे बताया है एक्सरसाइज 1.1 में। रियल सिंपल बताओ, रियल नंबर क्या होता है? जो भी आपके जहन में नंबर आए ना वो रियल होगा। अरे क्या बात है, वो रियल होगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें, इसमें हमारे पास मजीद बातें। ये जो हमारे पास छोटू सा n है, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, इसे हम रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। तो इस स्क्वायर रूट वाले साइन को इसे हम रेडिकल साइन बोलते हैं। ओके हो गया। अब रेडिकल साइन के अंदर ये जो ए है, ये रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर होगा इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। ओके हो गया। ओके, अब एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखें, जैसे अगर मैं ये लिख दूं 5 और रेडिकल साइन और यहाँ पे 3 लिख दूं, तो ये भी मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिकल साइन आ गया ना। किसी एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन आ जाए उसे बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके हो गया। ऐसे में अगर ये लिखूं 3 का स्क्वायर रूट, अब रेडिकल साइन है हमारे पास, रेडिकल साइन आ गया किसी एक्सप्रेशन में तो रेडिकल एक्सप्रेशन। ओके हो गया। अब आ जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे देखें, हमारे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर के ऊपर अगर कोई पावर है, नंबर के ऊपर अगर कोई पावर है, तो इस फॉर्म को, इस शक्ल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अरे क्या बात है, इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और ये हमारे पास जो पावर के नीचे नंबर होता है इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते होते हैं? इसे हम बेस कहते हैं। और ये जो हमारे बेस के ऊपर ये नंबर है इसे हम पावर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? अरे सर जी अभी तो बताया है, पावर बोलते हैं। उसमें और भी इसे बोलते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। लो जी, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसीलिए इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम स्टूडेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके हो गया। तो हमारे पास बेस हो, बेस के ऊपर हमारे पास पावर हो, तो इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ओके हो गया। तो अब इसमें देखें, ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज वो बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यही मेरे पास है, ए है, रेडिकल साइन है और यहाँ पे एन है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ए वैसे का वैसे लिखेंगे, और जब ये हम रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे हम लिखेंगे 1 ओवर, क्या लिखेंगे? 1 ओवर। ओवर में क्या लिखेंगे? अरे जो हमारे पास इंडेक्स होगा, ये जो हमारे पास रेडिकल साइन के बाहर नंबर होगा ये हम नीचे लिख लेते हैं
हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 1 ओवर ये नंबर n आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। रेडिकल साइन को ख़त्म करना है तो हम लिखेंगे 1 ओवर में क्या लिखेंगे, जहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स है, ये जो रेडिकल के बाहर नंबर है ये हम लिख देते हैं। लो जी, रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, मतलब कहने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हम क्वेश्चन किया करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं इसलिए समझा रहा हूँ। ओके हो गया, हाँ जी साथी ओके हो गया। सो बताएं अब ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है तो हम लिखेंगे 3 की पावर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये रेडिकल वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ये समझ लें अगर रेडिकल साइन है, बाहर इंडेक्स नहीं दिया गया, अगर बाहर इंडेक्स नहीं दिया गया तो 2 होता है। अरे कितना होता है, अरे 2 होता है, इसलिए लिखेंगे 3 1 ओवर इंडेक्स क्या अब 2 है। तो जब भी आपको इंडेक्स नहीं दिया गया हो तो समझ जाना वहाँ पे 2 होता है। ओके हो गया। अब उसमें हम लाज देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लाज ऑफ रेडिकल और लाज ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये दोनों लॉ हैं, क्योंकि ये दोनों ही लॉ क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं, इसलिए गौर से समझ लेना। अब लाज ऑफ रेडिकल, अब रेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इन एक्सप्रेशन में ये रेडिकल का साइन इस्तेमाल हो रहा है। जब इन एक्सप्रेशन में रेडिकल का साइन ये इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इन्हें कहते हैं लाज ऑफ रेडिकल। पहला ला देखें तो अगर हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों नंबरों को अलग अलग किया जा सकता है। उन दोनों नंबरों को अलग अलग से रेडिकल साइन के साथ अलग अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ फिर समझ आ जाएगी। जैसे 3 × 2 रेडिकल साइन और यहाँ पे हम पावर लिख देते हैं 4। अब इन दोनों नंबरों के साथ रेडिकल साइन को अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ना, तो हम इसके साथ अलग से रेडिकल साइन और इस 2 के साथ अलग से रेडिकल साइन और इंडेक्स लिख देंगे। लो जी, ये पहला लॉ कहता है, पहला कानून ये कहता है। ओके हो गया। अब दूसरे पे आ जाए, कहता है अगर हमारे रेडिकल साइन के नीचे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो भी इन दोनों नंबरों के साथ इन दोनों नंबरों को अलग अलग किया जा सकता है रेडिकल साइन के साथ। अरे अलग अलग किया जा सकता है, मुश्किल है, इजी नहीं है। देखना हमारे पास ए है और ए के साथ अलग से रेडिकल साइन और इंडेक्स, और बी के साथ अलग से रेडिकल साइन और इंडेक्स लिख दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ओके हो गया। अब तीसरा लॉ पे आ जाए। अब तीसरा लॉ ये कहता है ए की पावर m रेडिकल साइन और इंडेक्स n है, वो ये कहते हैं ये हमारे पास जो रेडिकल साइन के नीचे नंबर है, इसकी जो ऊपर पावर है ना, इस पावर को हम बाहर लिख सकते हैं। इस पावर को हम बाहर लिख सकते हैं कैसे भला, जैसे ये ए वैसे लिखा, रेडिकल साइन आ गया, हाँ जी रेडिकल साइन, ये इंडेक्स n वैसे आ गया, और ये m है ना, ये होल की पावर बाहर m आ गया। मतलब जो हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर पावर थी ना, वो हम बाहर पावर भी निकाल सकते हैं इस लॉ की मदद से। ओके है, ओके है। अब आगे दे रहे हैं ना, लो हेलो, अरे नजरें स्क्रीन पे, अरे यार नजरें स्क्रीन पे ही है ना, मेरी तरफ ही देख रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ आपका फोकस जो है मेरी तरफ होना चाहिए। ओके सर जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर इंडेक्स और बाहर पावर, इंडेक्स और पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, और ये आंसर हमारे पास क्या है, ये आ जाता है। हाँ जी, ये कैसे आ जाता है, आज बताता हूँ। सो मैंने अभी बताया है, ये हमारे पास ए है, और रेडिकल साइन को जब ख़त्म किया जाता है तो हमारे पास क्या, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 1 ओवर में क्या आएगा, जो हमारे पास इंडेक्स होता है, हेलो इंडेक्स होता है n है ना, हाँ जी n लिख देंगे, 1 ओवर n आ जाएगा। ये हमने रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, और ये हमने ब्रैकेट लगाई, और ये बाहर n है तो वैसे आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ये ए वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर है तो कह देना एक दफ़ा, क्लियर है कह देना एक दफ़ा। हाँ जी सर जी क्लियर है। अब आ जाए नेक्स्ट। अब स्टूडेंट देखें लॉज ऑफ इंडिसेस। अब इनको इंडिसेस लॉ क्यों कहते हैं? सो ये जो हमारे पास इंडिसेस हैं, ये इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है। किसकी? इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है। इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म जमा फॉर्म होती है इंडिसेस। अब ये हमारे पास बेस होती है और ये ऊपर पावर होती है। अब इस पावर को मैंने बताया था, इसे पावर भी बोलते हैं, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। इस इंडेक्स की वजह से इसे कहते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। ओके हो गया,
ओके हो गया। अब ये बेस है, ये हमारे पास इंडेक्स है। अब वो पहला ला हमें ये कहता है, क्या कहता है, हेलो नजरें स्क्रीन पे, वो ये कहता है अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावरें जो है ना, ये जो पावरें ये ऐड हो जाती हैं। बेस एक दफ़ा ही लिखेंगे लेकिन ये पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस n पावर ऐड हो जाएगी। अरे एग्जाम्पल दे सर जी, फिर समझ आएगी। अरे सर जी एग्जाम्पल देना। ये देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2। अब देखें हमारे पास बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को ऐड कर देंगे। पावर हमारे पास क्या 3 + 2, और 3 + 2 कितना हो जाएगा सर जी, 3 + 2 5 हो जाएगा। लो जी ये पहला ला कहता है, आसान नहीं है सर जी, आसान है, आगे आ जाएँ। हमारा दूसरा ला ये कहता है अगर हमारे पास बेस सेम हो लेकिन डिवाइड हो रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम हो लेकिन डिवाइड हो रही हो तो फिर क्या होता है, फिर बेस एक दफा लिखते हैं, वो जो पावर है ये सबट्रैक्ट हो जाती है। अरे पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, अरे पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। बेस हमने एक दफा लिखी, m माइनस ये हमारे पास n हो जाएगी, m माइनस n। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 3 की पावर 2 है डिवाइड बाय 3 की पावर, यहाँ पे चलो मैं 3 लिख दूँ, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, तो हम डिवाइड हो रही है ना, बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा और पावरें सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ये 3 माइनस और ये पावर 2 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो 3 - 2, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 3 तो 3 की पावर आ जाएगी, 3 में से 2 निकालेंगे 1। ओके हो गया। अब आ जाए तीसरे ला पे। तीसरा ला ये कहता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी पावर दी गई है तो उन दोनों नंबरों पे अलग अलग पावर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए बी की पावर n है ना, तो ए के ऊपर अलग से n अप्लाई कर दिया और बी के ऊपर अलग से ये पावर n लिख दी। अरे ये तो बहुत आसान है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेंगे। दोनों नंबरों पे अलग से पावर अप्लाई कर दी हमने। हाँ जी, अब हमारे पास रूल नंबर 4 देखें। अब दो नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं और पावर दी जाए, फिर भी हम उन दोनों नंबरों को अलग कर सकते हैं। अब ए के ऊपर अलग से पावर n लिखेंगे, अब ये बी की भी पावर है ना, तो बी के ऊपर अलग से पावर n लिख देंगे। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो भी हम पावर को अलग कर सकते हैं। ओके हो गया ना, ओके हो गया ना। अब आ जाए यहाँ पे पार्ट नंबर 5 नंबर, रूल नंबर 5 देखें। ए की पावर m और ब्रैकेट के बाहर भी n है। अब इसका मतलब यह है दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, m और n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a और mn से मुराद पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे मैं लिखूं 3 की पावर 2 और यहाँ पे बाहर भी मैं 3 लिख दूं। अब ये दोनों पावरें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बेस वैसे आ जाएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पावरों को 2 3 6, लो जी पावरें मल्टीप्लाई हो गई। तो इस तरह से ओके हो गया। अब देखें हमारे पास ये प्यारा सा 6 रूल देखें। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होना, अगर a की पावर 0 1 के बराबर है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, चाहे हम ये लिख दें जैसे 3 की पावर 0 है तो हमारे पास 1 आ जाए। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो तो भी वो 1 के बराबर होती है। ओके हो गया। अब ये 7 रूल, ये इसमें आपकी बुक में नहीं दिएगा लेकिन ये समझना बहुत है, मैं ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। तो देखना अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव आ जाए, अरे बेस के ऊपर पावर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। यहाँ पे देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ a की पावर मेरे पास है -n। अब जब भी हमारे पास बेस है और बेस के ऊपर पावर जो नेगेटिव आ जाए ना, उसको अपने पॉजिटिव बनाना होता है। क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, हर नंबर के नीचे इसमें 1 होता है ना, तो हम इसके नीचे लेके आएंगे, इसको क्या कहेंगे, नीचे लेके आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 ओवर, जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। पावर का साइन -n है तो +n हो जाएगा, -n है ना तो +n हो जाएगा। पावर का साइन अलामत चेंज हो जाती है। जैसे मैं लिखूँ 1/3 की पावर -2, अब पावर हमारे पास क्या है, -2 है, तो हम इसे प्लस में पॉजिटिव पावर करना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अगर ऊपर नंबर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव पावर है तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ओके हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सर्ड के बारे में समझेंगे। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि रैशनल रेडिकेंट, जो आपके पास रेडिकेंट है ना, ये रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर होता है इसे रेडिकेंट कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकेंट है, ये हमारे पास रैशनल होना चाहिए। और दूसरी बात ये रिजल्ट इरेशनल, जो इसका आंसर आएगा ना, जो इसका रिजल्ट आए वो अगर इरेशनल हो तो ये हमारे पास क्या होगी, सर्ड होगी। ऐसे ये भी हमारे पास क्या होगी, सर्ड होगी। दो ही बातें याद रखनी है, रेडिकेंट हमारे पास रैशनल और आंसर जो इसका है वो इरेशनल आए तो समझें वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी वो हमारे पास सर्ड होगी। हाँ जी, अब रैशनल इरेशनल का पता है, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर उनको कहते हैं। अब इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स, अगर मैं डेसिमल में बताऊं तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आए और रिपीट ना हो रहे हों तो वो इरेशनल होते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था 0 पॉइंट, ऐसे मैं लिखूँ 2 3 1 6 2, ये हमारे पास इस तरह से एंड सो ऑन। देखें डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है, 2 3 1 6 2 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट डिजिट है। हाँ जी, और हमारे पास क्या है, और रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे हम नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल रैशनल क्लियर है। अब आ जाए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। देखें हमारे पास जो रैशनल रेडिकेंट, ये रेडिकेंट रैशनल है। हाँ जी रैशनल है। ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हर नंबर के नीचे 1 होता है। देखें 3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 रैशनल हुआ। और जो इसका आंसर आएगा ना, हाँ जी इसका आंसर अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं क्या आता है। तो रेडिकल का साइन प्रेस किया और 3 जैसे ही मैंने लिख के प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा 1.7320, 1.7320 एंड सो ऑन इस तरह से। देखिए हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे, मतलब इसका आंसर इरेशनल आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये सर्ड हुई। अब ऐसे ये भी सर्ड है क्योंकि ये रेडिकेंट जो है ना ये हमारे पास रैशनल, 5 जो है ये रैशनल, और जो इसका आंसर आया, वो जो इसका आंसर आएगा आप कैलकुलेटर पे लिख के देख लेना, वो इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.709 एंड सो ऑन इस तरह से इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर इरेशनल आ रहा है। रेडिकेंट रैशनल है, तो हमारे पास क्या होगी, ये सर्ड हुई। अब देखिए कब सर्ड नहीं होगी, जब इन दोनों में से एक बात पूरी ना हो रही हो तो हमारे पास वो सर्ड नहीं होगी। जैसे हमने कहा है कि रेडिकेंट जो है ना, रेडिकेंट ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं रेडिकेंट को इरेशनल लिख दूं, अब पाई इरेशनल होता है, अब रेडिकेंट इरेशनल है, जब ये बात पूरी नहीं हो रही तो सर्ड नहीं होगी ना, तो सर्ड नहीं होगी। ओके हो गया। अब ये भी हो सकता है कि आंसर इरेशनल ना आए, जैसे मैं लिख दूं 9 के। अब देखिए रेडिकेंट तो हमारे पास है, रैशनल है बिल्कुल, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर पे लिख के देखना, इसका आंसर 3 आएगा। अब इसका आंसर जो है वो रैशनल आ रहा है। आंसर क्या है, रैशनल। जब आंसर रैशनल आ रहा है तो उस वक्त भी ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। ओके हो गया, ये मैंने बता दिया। अब आ जाए नेक्स्ट। तो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, रैशनलाइज करें द डिनोमिनेटर को ऑफ फॉलोइंग, दैट इज जो हमारे पास नंबर दिए गए इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। सारी समझ नहीं क्या कहा है, आ जाओ ज़रा। सबसे पहले ये देखेंगे डिनोमिनेटर क्या होता है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके है, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर, एन से न्यूमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, डी से डिनोमिनेटर। ओके हो गया डिनोमिनेटर। अब कहता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब ये नीचे वाले पार्ट को हमने रैशनलाइज करना है। अब जो रैशनलाइज से मुराद, ये जो है रैशनलाइज वर्ड जो है रैशनल से निकला है। किससे निकला है, रैशनल से। मतलब कहने का डिनोमिनेटर को ना रैशनल बनाएं, इसको क्या बनाना, हमने रैशनल बनाना है। तो अब क्या है, अब ये इररैशनल है। जब भी स्क्वायर रूट के नीचे इस तरह से नंबर आ जाए तो हम इररैशनल कहते हैं, ऐसे ना। अब हमारे पास डिनोमिनेटर इररैशनल, हमने क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। जब हम इसको रैशनल बना लेंगे तो इसे ही कहते हैं रैशनलाइज, इसे ही कहते हैं रैशनलाइज। सिंपल बात ये डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, इसको खत्म करना है भाई। ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है ना, इसको खत्म करें, इसे ही कहते हैं रैशनल।
रैशनलाइज। अब कैसे करना है, आ जाओ ज़रा करते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन लिखूंगा और यही मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख लूँ, मतलब रकम यही दोबारा लिख लूँ, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट से मुराद ये स्टूडेंट, हम दरमियान डिनोमिनेटर के दरमियान वाला साइन है ना, इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। आज ज़रा मैं बताता हूँ, रुक जाए ना, रुक जाए, मैं बताता हूँ, सारा कुछ बताऊँगा। अब देखिए हम नीचे वाले स्टेप में करते हैं, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करें, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या बात है, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या बात है। देखना दरमियान वाला साइन प्लस है, मैंने माइनस किया, तो हमने दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इस तरह से करेंगे तो नीचे वाला ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा और यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी क्या ख्वाहिश है। हाँ जी, अब ना ऊपर वालों को, न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ये डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओके है, ओके। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हाँ जी सर जी, अब नीचे आ जाएं, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये अगर ब्रैकेटें लगा लेना, ये ब्रैकेट 13 ये ब्रैकेट लगी है, इसका ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मतलब भी ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब सुन देखें, हम 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैसे का वैसे। अब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो अब इस टर्म को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर इस टर्म को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, या एक प्यारा सा फार्मूला है, आ जाओ बताता हूँ प्यारा सा फार्मूला क्या है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी ये वाला फार्मूला आ जाए तो हम कैसे लिखते होते हैं, ए स्केयर माइनस का बी स्केयर। अब यार गौर करना, हम फार्मूला ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास दो फैक्टर हों, दो क्या हों, फैक्टर हों, और दोनों फैक्टरों के अंदर जो टर्म है ना वो सेम होनी चाहिए। यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी होनी चाहिए, अरे टर्म सेम होनी चाहिए, फिर फार्मूला लगेगा। एक बात, और दूसरी बात ये इनके जो साइन है दरमियान में, एक जगह पे साइन प्लस हो और एक जगह पे माइनस हो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, या अगर यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, फिर भी सही है। समझ आ गई, दो फैक्टरों, दोनों फैक्टरों के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो सेम होनी चाहिए और अलामतें डिफरेंट होनी चाहिए, फिर फार्मूला ये लगेगा। फिर हम कहेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर फार्मूला लगेगा। अब आ जाए यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर पे जरा गौर करना, जरा गौर करना, देखना दोनों टर्में सेम है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, मतलब अब फार्मूला ये लग सकता है। और ये लगाएं, बहुत इजी से हो जाएगा। तो हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ये हमारे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर माइनस ये दूसरी टर्म जिसको हम बी माना है, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्या बात है, ओके हो गया। अब आ जाइए ज़रा यहाँ पे करते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर तो बेचारा वैसे का वैसे ही रहेगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड बाय हमारे पास 4 का स्क्वायर है। अब 4 के स्क्वायर से मुराद, 4 के स्क्वायर से मुराद ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, ओके। और नीचे फिर माइनस है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, समझ आइए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और क्या बचा साजी, अकेला 3 बचा। अरे क्या बात है, अब तो फिर सोल्व हो गया। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और डिवाइड बाय 16 में से 3 निकालें साजी 13, और 13 देखना सेम है, जब सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, जब एक जैसे होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। 13 से कैंसिल हो गया तो नीचे से तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ जी, ऊपर क्या रह गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। लो जी हमारा आंसर आ गया। हाँ जी साजी आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया। उसने कहा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, रैशनल से मुराद स्क्वायर रूट को खत्म करें। अब देखें
नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब नीचे तो जब हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। हाँ जी 1 होता है, तो नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब हमने ख़त्म कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया। लो जी यही हमारा आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब ये स्क्वायर रूट नीचे से ख़त्म करना है। आज जो करते हैं तो सुनो, हम सोल्यूशन इसकी बार मैं यहीं पे लिखूंगा और इस तरह से आपने रकम लिख लेनी है और इसके बाद आप दोबारा से यही रकम एक दफ़ा तो लिखे ना। हाँ जी, ओवर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर रूट है। अब क्या करना है, अब डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। अरे इसी को मल्टीप्लाई करें ना और इसी को डिवाइड करें ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। हेलो, नज़रें स्क्रीन पे है ना, नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। अब देखें, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, एक बात यह है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें। लो जी मैंने डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है ना, ये भाई साहब ने इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाला। इसके बाद प्लस और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके हो गया, और डिवाइड बाय साजी, ये क्या आपने दरमियान में डॉट डॉट लगा दिया। सो डॉट से मुराद भी मल्टीप्लाई होता है। अगर ये ब्रैकेट लगी हो, ब्रैकेट से मुराद भी मल्टीप्लाई होता है। अगर दरमियान में डॉट हो तो डॉट से मुराद भी मल्टीप्लाई होता है। और अगर इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन हो तो भी मल्टीप्लाई ही समझा जाता है। ऐसे ही है, हाँ जी ऐसे, डॉट भी मल्टीप्लाई है। ओके हो गया। अब आ जाए डिनोमिनेटर पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। समझे नहीं है, देखिए हमारे पास जैसे अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है ना, अभी मैंने पीछे बताया है। तो इसकी पावर, जिसकी पावर नहीं दी गई उसकी 1 होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ भी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके ओके। अब देखें, इनको हम यहाँ पे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो देखें, अगर हमारे पास अलहदा अलहदा से स्क्वायर रूट हो ना और 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो हम उसको एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबरों को लिख सकते हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस आगे आप लिखवाएं, आप कहेंगे साथ जी लहदा लहदा स्क्वायर रूट है, इकट्ठा स्क्वायर रूट कर देना। हाँ जी कर दिया। और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हाँ जी मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, अंदर भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें। अरे समझ आ गई, हाँ जी सर जी आ गई। डिनोमिनेटर आ गए, डिनोमिनेटर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अरे क्या बात है, 3 2 6 होते हैं, प्लस 5 3 15 होते हैं, ओवर 3 होते हैं। साजी बस, हाँ जी बस सिंपलीफाई हो गया, आंसर आ गया हमारा। उसने कहा था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म करें। देखना नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अरे क्या बात है, हाँ जी क्या बात है। आगे करें, हाँ जी आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 पे ज़रा गौर करें, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह नहीं है। देखिए नीचे हमारे पास एक टर्म थी, पार्ट 2 में अब भी एक है, बिल्कुल पार्ट 2 ही की तरह। ये मुझे आपने करवाना है। ओके सर जी हम करवा देते हैं। तो उसमें मैं सोल्यूशन ना यहीं पे लिखूंगा। ओके सर जी आप सोल्यूशन यहीं पे लिख लें, इस तरह से सोल्यूशन लिखेंगे, इस तरह से आपने रकम लिखनी है। आगे लिखवाएं, आप कहेंगे सर जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। सर जी ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, आपने इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि आपने पार्ट 2 में भी ऐसे किया था। हाँ जी इसी को मल्टीप्लाई करना है, अरे डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना है और इसी को डिवाइड कर देना है। ओके हो गया। ओके सर जी, इसके बाद इनको आपस में न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें। ओके हो गया। न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आपने इस तरह से ब्रैकेट लगानी है इसमें तो भी सही है, अगर ब्रैकेटें लगानी है तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। नीचे हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। हाँ जी सर जी, अभी तो आपने बताया था। आगे सर जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी स्क्वायर, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, हम एक स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आ जाएगा, और नीचे आ जाए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और नीचे आ जाएगा 5। 2 5 कितना होता है सर जी? 2 5 10 होता है। बिल्कुल, 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस सर जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में अकेला 5 आ जाएगा। लो जी आंसर आ गया। सर जी इतना सा, बिल्कुल इतना सा उसने कहा था रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, मतलब स्क्वायर रूट खत्म करें, कर दिया खत्म। आगे आ जाएं। तो अब हम इसमें पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह है। हमने देखना पार्ट 1 में भी कॉन्जुगेट लिया था, मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड किया। अब इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जब भी नीचे दो रकमें हो तो फिर दरमियान वाला साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। सोल्यूशन लिखा, ये रकम दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ। 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 6 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका कॉन्जुगेट ले, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करें। 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। दरमियान वाला साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी करना है, ऐसे ही करना है। हाँ जी साजी ऐसे ही करना है। ओके हो गया। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को आपस में। चलो मैं कर देता हूँ। 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके हो गया। और डिनोमिनेटर को आपस में 6 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब सुने, अब देखें हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब ज़रा गौर करना स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर करना। देखना ये हमारे पास दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टरों के अंदर टर्में सेम है। यहाँ भी 6 4 2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ भी 6 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। दोनों टर्में सेम है और अलामतें भी सेम है, माइनस अलामतें भी सेम है। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब बेस सेम है ना तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी पावर नहीं दी गई तो 1 है, इसकी पावर नहीं दी गई तो 1 है। तो जब बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 1 + 1 2 आ जाएगा। अरे क्या बात है। ओके, टर्में भी सेम है और अलामतें भी सेम है, इसलिए पावरें ऐड हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे देखें, टर्में तो अंदर सेम है, 6 4 2 है, 6 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। टर्में सेम है लेकिन अलामतें डिफरेंट है, प्लस माइनस। जब हमारे पास अंदर जो टर्में हैं वो सेम हो, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, फिर ये वाला प्यारा सा फार्मूला अप्लाई होता है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस ये वाली दूसरी टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल इसकी तरह पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ओके है। ओके, अब इसमें देखें ये ए, अब ये फार्मूला ओपन होगा। यह मैं कहाँ पे, ये मुझे रेज करना पड़ेगा। मैं रेज कर दूँ एक दफ़ा। तो अब इसमें देखें हमारे पास दो टर्में हैं, दो टर्मों का स्क्वायर है। तो ऐसा फार्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा है, a + b होल का स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर। वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। कौन सा सर जी? a - b होल का स्क्वायर, ये वाला। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, a का स्क्वायर माइनस 2, इसके बाद ये AB 2AB और प्लस हमारे पास होता है B का स्क्वायर। प्लस हमारे पास क्या होता है? B का स्क्वायर होता है। यही होता है ना हमारे पास a - b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर -2 इंटू इसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म AB, इसके बाद प्लस और दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ये यहाँ पे अप्लाई होना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला। हमारे पास a का स्क्वायर, इसको a मान ले, इसको b मान ले, एक दफ़ा मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले और a - b होल का स्क्वायर ओपन करें। a का स्क्वायर हमने 6 को a माना है तो a का स्क्वायर माइनस
2ab माइनस 2ab है ना, ये a है ये b है, a हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ऐसे क्या ऐसे। इसके बाद प्लस b का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास b है, ये सारी रकम ये वाली b है, तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लो जी ये b का स्क्वायर आ गया। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से मेरा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जार 36 माइनस ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब देखना ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है। अरे दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों पे मैंने अलग-अलग से अप्लाई कर दिया। ओके है, ओके सर जी। आगे देखें फिर, अब यहाँ पे देखें 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से मेरा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36 और यहाँ पे 2 6 12, ऐसे ही है 6 2 12 12 आ गया और 12 को 4 से भी मल्टीप्लाई करें, 12 4 जार कितना होता है 48 होता है, 12 4 जार 48 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी जो स्क्वायर रूट के बगैर नंबर है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसके बाद प्लस। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का भी स्क्वायर है, चलो मैं अलग से अप्लाई कर दें, 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है, दोनों पे मैंने अलग अप्लाई कर दिया। हाँ जी सर जी। अब 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर से कैंसिल 2 आ जाएगा। अब आगे आ जाएं 36 माइनस 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, हाँ जी, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा। हाँ जी, नीचे आ जाएं 36 माइनस 6 2 जा 16 2 जा 32, अरे क्या आ गया 32 आ गया। इसके बाद 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 और डिवाइड बाय भी 32। हाँ जी, अब देखें ये हमारे पास 36 है, ये 32 है, 36 प्लस 32 ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं स्टूडेंट्स 2 प्लस 6 8 आ जाएगा और 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, 68 होंगे, कितने होंगे 68 होंगे सर जी। 32, अरे 32 क्यों आएगा, सो 36 में 32 निकालें तो 4 आना चाहिए ना, अरे क्या आना चाहिए सर जी 4 आना चाहिए। अरे आपने बताया ही नहीं है, आप लोगों ने तो बताया नहीं सर जी, हमें तो कब का पता चलेगा, आप ही लिखी जा रहे हैं 32। अच्छा जी, ओके हो गया। अब इसमें देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर ना 68 और ये 48, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जब 4 कॉमन लेंगे ना तो 4 जब हम बाहर निकालेंगे तो 17 4 जा 68 होता है, 17 4 68 होता है। ओके, इसके बाद माइनस है, अब यहाँ भी 4 कॉमन लिया है तो हमारे पास 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 है, 12 4 जार 48 होता है, 12 4 48 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 भाई साहब तो वैसे का वैसे आ जाएगा। लो जी हमने 4 को कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है जी 4 है, लो जी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ इस नीचे 4 है ना, इससे हिंट मिल जाएगा आपको कि आपने ऊपर से 4 कॉमन लेना है। ओके है, अब हमारे पास क्या आ गया 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, लो जी आंसर आ गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। और दूसरी बात ये हमने डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट बिल्कुल ख़त्म हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5, बिल्कुल ये पार्ट नंबर 4 ही की तरह है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन स्टूडेंट मैं यहीं पे लिखूंगा। ओके हो गया, ओके हो गया। इसके बाद आप करवाएं, आप कहेंगे साथ जी एक दफ़ा दोबारा से ये रकम लिख लें। ओके स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अरे क्या करेंगे सर जी, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अरे किससे करेंगे सर जी, कॉन्जुगेट के, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। मतलब यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। हाँ जी, इसके बाद सर जी ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया। इसके बाद साजी ये ऊपर और न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है। जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसकी भी पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस सारे की पावर क्या आ जाएगी साजी 2 आ जाएगी। ये सारा का सारा बिल्कुल सेम है। हाँ जी, और नीचे साजी नीचे वाली रकमें तो सेम है लेकिन अलामतें डिफरेंट है। तो ये वाला साजी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ओके हो गया। ओके सर जी। इसके बाद देखें ऊपर हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसको a मान लें इसको b मान लें, एक दफ़ा मान तो लें, एक दफ़ा मान तो लें। ये a है ये b है, तो क्या आएगा सर जी a का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी a का स्क्वायर माइनस सर जी 2ab। हाँ जी 2 और a क्या है सर जी, a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और b सर जी b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। बिल्कुल पर सर जी b का स्क्वायर, b सर जी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 माना है। हाँ जी, तो ये b का स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा सर जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, बिल्कुल सही। आगे आ जाएं। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, इसके बाद देखें ना ये हमारे पास 2 है। हाँ जी 2 है। इसके बाद देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम एक स्क्वायर रूट लिखते हैं, हम एक स्क्वायर रूट लिखते हैं और दोनों नंबरों को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं 3 और 2। ओके हो गया। इसके बाद प्लस हमारे पास है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हाँ जी साजी, और 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे जी 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1। अरे नीचे तो 1 नहीं लिखते, चलो हम ख़त्म कर देते हैं। 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 माइनस 2 है और 3 2 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 1, नीचे 1 नहीं लिखते, तो यही आंसर। अरे क्या बात है, ये तो छोटा है, ये तो छोटू सा बना है। हाँ जी ये तो छोटा सा है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6, लास्ट वाला पार्ट है, ज़रा गौर कर लेना। सर जी गौर ही करी जा रहे हैं कब से, 4 × 3 का स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। हम क्या लेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख दिया है। हाँ जी सर जी। इसके बाद देखें इसमें, इसके बाद देखें 4 × 3 का स्क्वायर रूट है। सर जी आज आपने आवाज़ चेंज नहीं की, चलो मैं कर ही देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अरे क्या बात है, डिवाइड बाय, अब देखें हमारे पास दोनों टर्में सेम है, दरमियान में साइन, दोनों टर्में सेम जब हो और अलामतें चेंज हो, अलामतें डिफरेंट हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है। मतलब कहने का ये हमारी पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही है। हाँ जी सर जी है तो ऐसे ही है। ऊपर वाला 4 × स्क्वायर रूट 3 वैसे ही लिखेंगे, इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आएगा। और नीचे हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 7 - 5 होते हैं। अरे 7 - 5 कितने होते हैं सर जी, ये तो 2 होते हैं। हाँ जी पहले ऊपर वाली रकम लिखेंगे। अरे ऊपर क्या है, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट है। अरे क्या बात है। हाँ जी सर जी 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ जी 2 आ जाएगा। कैंसिल वैंसिल होता है, हाँ जी कैंसिल तो होता है। 2 2 * 4, अरे क्या बात है, कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट और नीचे साथ ही कुछ भी नहीं बचा। अरे नहीं कुछ बचा तो कोई मसला नहीं है, तो हमारा फिर आंसर आ गया। यही तो हम करना चाह रहे थे। हमने नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करने थे, हो गए, रैशनलाइज हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ओके हो गया। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।